हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आज 23 नवंबर 2024 और ठंड ठीक ठाक पड़ने लगी है, तो स्वेटर वगैरह पहने आप लोग भी और ठंड से बचाव रखें, क्योंकि जिन लोगों ने दिसंबर का CCC का पेपर भरा होगा तो उनके लिए जो है स्वस्थ रहना अति आवश्यक है। और आइए आज देखते हैं अपना हम सेकेंड वीडियो, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर। तो उससे पहले हम कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। व्हाट इज़ डेटा? डेटा इज़ ए कलेक्शन ऑफ रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स। डेटा जो हमारा होता है वो रॉ फैक्ट्स और कुछ फिगर्स होते हैं। इंफॉर्मेशन, प्रोसेस्ड डेटा इज़ नोन एज इंफॉर्मेशन, और ये हमारा हु, व्हाट, वेयर, व्हेन इस टाइप के क्वेश्चंस का आंसर देती है। अब जैसे मान लीजिए कि कोई हमारा मसाले का व्यापारी है और उसको हम जाके कहें कि कल हार्ड डिस्क जो है वो 10 रुपये या 20 रुपये सस्ती हो जाएगी, तो वो कहेगा कि हम क्या करें, सस्ती हो जाएगी तो हो जाए। लेकिन अगर उसी इंफॉर्मेशन को हम किसी कंप्यूटर के होलसेलर को दें, कंप्यूटर के व्यापारी को दें, तो शायद कुछ हार्ड डिस्क खरीद के माल डंप कर ले और आगे आने वाले दिनों में ज़्यादा लाभ पे अपना माल बेच सके। तो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो राइट टाइम और राइट प्लेस भी पहुंचनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि इन्फॉर्मेशन 4 दिन बाद मिल रही है तो उस इन्फॉर्मेशन का कोई मतलब नहीं रह जाता है। इंस्ट्रक्शन, commands given to the computer that tells what it has to do। कुछ ऐसे कमांड्स जिनको हमें बताना पड़े कि कंप्यूटर को क्या करना है, ये सब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में जानेंगे। नॉलेज, नॉलेज इज द एप्लीकेशन ऑफ डेटा एंड इंफॉर्मेशन टू आंसर हाउ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, कि ये कैसे होगा। Program, a set of instructions in computer language is called a program. Software, a set of program is called software. Hardware, a computer and its physical parts are known as hardware। मतलब कि जिन्हें हम अपने हाथ से टच कर सकते हैं वो हार्डवेयर होते हैं, और जो हाथ से हम टच नहीं कर सकते हैं, जैसे MS वर्ड का प्रोग्राम हो गया या हमारे विजुअल डिस्प्ले यूनिट पे कुछ दिख रहा है मॉनिटर पे, तो वो हमारा सॉफ्टवेयर हो जाता है जिस पे हम काम करते हैं। सॉफ्टवेयर भी कई तरह के होते हैं, आगे हम डिस्कस करेंगे। अब देखिए डेटा और नॉलेज में क्या रिलेशन होता है। डेटा, इसकी हमारी प्रोसेसिंग हुई, जब डेटा प्रोसेस्ड होता है तो वो इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, और इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है, कलेक्टेड एंड अप्लाइड, तो वो हमारा नॉलेज में कन्वर्ट हो जाती है। अब आइए देखते हैं नॉलेज कौन। ये देखिए नॉलेज कौन, इसमें डेटा सबसे नीचे है। तो डेटा, फैक्ट्स एंड फिगर्स विच आर यूजफुल बट इन अनऑर्गेनाइज्ड मैनर। ऑर्गेनाइज नहीं होता है डेटा। इंफॉर्मेशन, कॉन्टेक्सचुअलाइज, categorized, calculated and condensed data। Now knowledge, contextualize information, know how, perceptions, skills, experience। अब आइए देखते हैं जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, जिस पे ये वीडियो बना हुआ है। अभी तक तो कुछ नॉर्मल टर्मिनोलॉजी हमने देखी। The modern computer took its shape with the arrival of your time. It has been around the 16th century when the evolution of the computer started. The initial computer faced many changes, obviously for the betterment. It continuously improved itself in terms of speed, accuracy, size and price to as the form of the fashionable day computer। 16th सेंचुरी में कंप्यूटर स्टार्ट हुआ था हमारा।
और उसके बाद जो है इसमें ढेर सारे चेंजेस हुए, जिससे ये आज हमारे हाथ में लैपटॉप, पाम टॉप और हमारा मोबाइल भी एक तरह का कंप्यूटर ही है, तो हमारे हाथ में आया। बेसिक टर्म्स रिलेटेड टू कंप्यूटर्स। अब ये देखिए कार्बन नैनो ट्यूब है, तो ये जो है वैक्यूम ट्यूब है, नैनो ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब्स हैव द फंक्शनैलिटी ऑफ कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इन ए वैक्यूम। जनरली इट इज़ यूज्ड इन स्विचेस, एम्पलीफायर्स, रेडियो, टेलीविज़न etc। बहुत पुराने ज़माने में, पुरानी पिक्चरों में आप देखते भी होंगे कि बहुत बड़ा सा एक रेडियो रखा होता है बहुत पुरानी पिक्चरों में, तो उसमें जो है ट्रांजिस्टर की जगह हमारी ये नैनो ट्यूब लगती थी या वैक्यूम ट्यूब लगती थी। ट्रांजिस्टर्स। ए ट्रांजिस्टर हेल्प्स in controlling the flow of electricity in devices. It works as an amplifier or a switch। ये देखिए ट्रांजिस्टर कुछ इस तरह से होता है। अब आते हैं IC, इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट आर सिलिकॉन चिप्स दैट कंटेन देयर सर्किट एलिमेंट्स लाइक ट्रांजिस्टर्स, रजिस्टर्स etc। मतलब जो अभी हमने ट्रांजिस्टर दिखाया था वो इसमें डोपिंग प्रोसेस होता है, जिससे आईसी में ढेर सारे ट्रांजिस्टर, रजिस्टर्स, कैपेसिटर इत्यादि बना दिए जाते हैं। ये देखिए ये आईसी होती है हमारी। माइक्रोप्रोसेसर्स। Microprocessors are the components that contain the CPU, central processing unit, and its circuits and are present in the integrated circuit। ये देखिए इस तरह से हमारे CPU बॉक्स के अंदर ये माइक्रोप्रोसेसर होता है। अब लीजिए CPU। The CPU is called the brain of the computer। CPU performs processing and operations work। Magnetic drum। Magnetic drum is like a cylinder that stores data and cylinder। ये कुछ ऐसा होता है। Magnetic core। Magnetic cores are used to store information। These are arrays of small rings। Machine language। Machine language is the language that a computer accepts in the form of binary digits। 0 और 1 हमारी बाइनरी डिजिट होती हैं, उनके फॉर्म में ये कोई भी इंस्ट्रक्शन लेता है। It is also called low level programming language। Memory। Memory is used to store data, information and program in a computer। Artificial intelligence। Artificial intelligence deals with creating intelligent machines and behaviors। बाद में इसके बारे में हम देखेंगे, इसे हम AI बोलेंगे। अपने इसी वीडियो में आप कहीं भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बोलना होगा तो AI यूज़ करेंगे। Phases of computer generations। फर्स्ट जनरेशन हमारी थी 1940 to 1956। सेकेंड जनरेशन 1956 to 1963। थर्ड जनरेशन 1964 to 1971। फोर्थ जनरेशन 1971 to present। फिफ्थ जनरेशन प्रेजेंट एंड बियॉन्ड। ये हमारा चार्ट है
जिसमें जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, टाइम पीरियड और इवॉल्विंग हार्डवेयर के बारे में बताया गया है। फर्स्ट जनरेशन 1940 टू 1950s, इसमें वैक्यूम ट्यूब बेस्ड टेक्नोलॉजी थी हमारी। सेकेंड जनरेशन 1950s टू 1960s ट्रांजिस्टर बेस्ड थी, और वैक्यूम ट्यूब, ट्रांजिस्टर, आईसी ये क्या होते हैं ये हम पीछे बता चुके हैं। थर्ड जनरेशन 1960s टू 1970s इंटीग्रेटेड आईसी बेस्ड। फोर्थ जनरेशन 1970s टू प्रेजेंट माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड चल रही है। और फिफ्थ जनरेशन जो है कुछ बहुत और आने वाली है वो एआई बेस्ड होगी। Before the generation of computer, we used calculators, spreadsheets and computer algebra system. Mathematicians and inventors searched for solution to ease the burden of calculations. आदमी की फितरत है कि वो कठिन से सरल की तरफ जाता है, तो पहले आदमी मैनुअली करता था, उसके बाद जो है कुछ मशीनें बनी, लेकिन कंप्यूटर नहीं था, वो छोटी मशीनें थी जिनसे वो कैलकुलेशन करता था। ये कुछ 8 टाइप के मैकेनिकल कैलकुलेटर्स दिए हुए हैं जो कंप्यूटर से पहले यूज़ होते थे। एबेस्कस हो गया, पास्कल्स कैलकुलेटर, स्टेप्ड रेक्नोनर, अर्थमेमोमीटर, कॉम्पेटोमीटर, द डिफरेंस इंजन, एनालिटिकल इंजन, द मिलेनियर। तो इस टाइप से कंप्यूटर से पहले बहुत छोटे छोटे कैलकुलेशन इससे किए जाते थे, और ये जो भी हमारे इक्विपमेंट हैं ये साइज़ में बहुत बड़े होते थे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स, देखिए ये सारा जो कुछ है ये आपके नोट्स के लिए है, तो वीडियो हमारा लंबा ना हो इसलिए हम इसको पूरा नहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर जो हमारा होता था वो बहुत ही लार्ज होता था, और उसमें वैक्यूम ट्यूब का यूज़ होता था, कैलकुलेशन, स्टोरेज और कंट्रोल पर्पज़ के लिए होता था, और उसमें मैग्नेटिक कार्ड यूज होते थे, असेंबली लैंग्वेज यूज होती थी, और उसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता था। सम एग्जाम्पल्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स आर mentioned here: ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer; EDVAC, Electronic Discrete Variable Automatic Computer; UNIVAC, Universal Automatic Computer। तो ये कुछ कंप्यूटर्स के नाम थे जो फर्स्ट जनरेशन के थे। इसको आप पढ़िएगा पूरा नोट्स के तौर पर। अगर कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा, उसका जवाब हम देंगे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स: मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट वैक्यूम ट्यूब, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज, मेन मेमोरी, मैग्नेटिक टेप्स एंड मैग्नेटिक ड्रम्स हुआ करते थे। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस पेपर टेप एंड पंच्ड कार्ड। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस क्या होती हैं ये आगे के लेक्चर में हम बताएंगे। स्पीड एंड साइज वेरी स्लो एंड वेरी लार्ज, often taking up an entire room. Examples of the first generation: IBM 650, IBM 701, ENIAC, UNIVAC 1, etc. अब आता है हमारा सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर्स। अब ये ट्रांजिस्टर बेस्ड था जो बेल लैब्स में हमारा बना। इसमें एक भी जो है वैक्यूम ट्यूब्स और ट्रांजिस्टर का मिला जुला रूप था ये। इसमें सीपीयू था, मेमोरी थी, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इनपुट आउटपुट यूनिट्स थे, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो हमारी होती थी फोर्ट्रान यानी फार्मूला ट्रांसलेशन, एल्गोल एंड कोबोल कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज ये यूज़ की गई थी। तो इसको भी आप पढ़िएगा, ये नोट्स के तौर पे है। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो फिर हमें आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लिख के भेजिएगा।
Characteristics of second generation computers. Main electronic component: transistor, programming language, machine language and assembly language, memory, magnetic core and magnetic tape या magnetic disk, input output devices, magnetic tape and punched card. Power and size: smaller in size, had low power consumption and generated less heat in comparison with the first generation computer. Some examples are PDP-8, IBM 1400 series, IBM 7090 and 7094, UNIVAC 1107, CDC 3600, etc. थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स. थर्ड जनरेशन में हमारा क्या आया? आईसी आया, जो हमारी सिलिकॉन से बनती है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड से. ये सारा कुछ थर्ड जनरेशन के लिए हमारा नोट्स है. और इसमें जो है बेसिक लैंग्वेज थी, बिगनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शंस कोड. बेसिक लैंग्वेज एक होती थी, वो यूज़ की गई. और माइक्रो कंप्यूटर भी इसी एरा में हमारे वो डेवलप्ड हुए. तो आईसी से हमारा साइज़ कंप्यूटर्स का काफ़ी छोटा हो गया. और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम भी हुआ करता था, जिससे मशीन जो है कंप्लीटली कमांड में रहती थी. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स. मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट आईसीज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज, मेमोरी लार्ज मैग्नेटिक कोर, मैग्नेटिक टेप डिस्क, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस मैग्नेटिक टेप, मॉनिटर, कीबोर्ड, प्रिंटर, एक्सेट्रा. एग्जाम्पल्स ऑफ थर्ड जनरेशन कंप्यूटर: IBM 360, IBM 370, PDP-11, NCR 395, B6500, UNIVAC 1108, etc. Characteristics of fourth generation computers. Main electronic component: very large scale integration VLSI and the microprocessor. VLSI has thousands of transistors on a single microchip. Memory: semiconductor memory such as RAM, random access memory, ROM, read only memory. ये आगे हम RAM और RAM क्या होता है नेक्स्ट वीडियो में अपने बताएंगे, आगे आने वाले वीडियो में. इनपुट आउटपुट डिवाइसेस: पॉइंटिंग डिवाइसेस सच एज माउस, ऑप्टिकल स्कैनिंग, कीबोर्ड, मॉनिटर, प्रिंटर, एक्सेट्रा. एग्जाम्पल्स ऑफ द फोर्थ जनरेशन: IBM PC Star 1000, Apple II, Apple Mac Alter 8800, एक्सेट्रा. अब आते हैं फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स. The technology behind the fifth generation of computers is AI. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होता है ये इन ब्रीफ हमने बताया. It allows computers to behave like humans. अब इस टेक्नोलॉजी में क्या हो रहा है कि हमारे जो कंप्यूटर्स हैं वो ह्यूमन की तरह बिहेव कर रहे हैं, उसी तरह सोच रहे हैं, क्षमता डेवलप की जा रही है और आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स वगैरह बनाए जा रहे हैं. हाईएस्ट स्पीड है, साइज स्मॉलेस्ट है. और ये सारा कुछ आपके नोट्स के लिए है ये सारा. तो नोट्स को पढ़िएगा और जो चीज़ ना समझ में आए कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, क्योंकि पूरा पढ़ना वीडियो को बहुत लेंदी बना देगा, इसलिए हम नहीं पढ़ रहे हैं. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स. मेन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बेस्ड ऑन AI uses the ultra large scale integration upgraded version of VLSI technology and parallel processing method. ULSI has millions of transistors on a single microchip and the parallel processing method used two or more microprocessor to run tasks simultaneously. मतलब कि एक ही चिप में कुछ ऐसा किया गया है कि दो माइक्रो प्रोसेसर
उसमें आ रहे हैं और एक सीपीयू ही दो माइक्रोप्रोसेसर जैसा काम कर रहा है। लैंग्वेज, नेचुरल लैंग्वेज हमारी ह्यूमन लैंग्वेज यूज़ हो रही है। साइज़ है, पोर्टेबल है और बहुत ही स्मॉल साइज़ है। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हमारे हैं ट्रैक पैड और टच पैड, टच स्क्रीन, पेन, स्पीच इनपुट, रिकॉग्नाइजिंग वॉइस स्पीच, लाइट स्कैनर, प्रिंटर, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस एक्सेट्रा। एग्जाम्पल्स ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स, डेस्कटॉप, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, ये सारे जो है वो हमारे फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल हैं। आइए अब कुछ क्वेश्चन आंसर देखते हैं। व्हाट इज जेन जेड टेक्नोलॉजी? जेन जेड टेक्नोलॉजी encompasses the digital tools and platforms that define the experiences of individuals born roughly between the mid 1990s and early 2010s. This generation is characterized by its seamless integration of smartphones, social media, online collaboration and video content into daily life, shaping their communication, learning and entertainment habits. मतलब कि ढेर सारी डिवाइसेस हैं और ढेर सारे प्लेटफॉर्म हैं, वो कैसे इंटीग्रेट हो रहे हैं, किस प्रोटोकॉल के थ्रू, उसे हम जेन जेड टेक्नोलॉजी बोल सकते हैं। What is artificial intelligence? Artificial intelligence AI is the simulation of human intelligence in machine, कि ह्यूमन की जो इंटेलिजेंस है वो मशीन में कैसी डाली जाए। इट इन्वॉल्व्स प्रोग्रामिंग कंप्यूटर्स टू थिंक, लर्न एंड परफॉर्म टास्क दैट ट्रेडिशनली रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस सच एज प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। मतलब कि मशीन को डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग इंटेलिजेंट कैसे बनाया जाए, कोडिंग और प्रोग्रामिंग के थ्रू। AI encompasses subfields like machine learning and natural language processing, with applications ranging from virtual assistant to autonomous vehicles. वर्चुअल असिस्टेंट्स हम लोग देखते हैं कुछ वेबसाइट पर भी और अपने मोबाइल पे भी, जैसे गूगल का जेमिनी हो गया, वो हमारा वर्चुअल असिस्टेंट है जो लॉन्च हुआ है। Who is known as the father of computers? Charles Babbage is known as the father of computers for his pioneering work on the concept of a programmable mechanical computer in the 19th century. चार्ल्स बेबेज को हम लोग फादर ऑफ कंप्यूटर्स बोलते हैं।